आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आज पूरे देश और विदेश के जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना मसीहा उनमें श्रद्धा विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि हमारे जीवन में रोशनी का दिया जलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो आप उन सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि ये उत्सव मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है। एक उत्सव होता है कि जैसे ईद आई तो मुसलमानों ने मना ली, दिवाली आई तो हिंदुओं ने मना ली, क्रिसमस आया तो ईसाइयों ने मना लिया, पर ये भीम जयंती है, ये अंबेडकर जयंती है जहाँ मुसलमान भी शामिल हो जाता है, जहाँ सिख भी शामिल होते हैं। और आज आप देखोगे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हो, धार्मिक संस्थान हो, सामाजिक संस्थान हो, सब ने आज बाबा साहब की फ़ोटो लगा के उनको नमन किया है। ये ताकत है बाबा साहब अम्बेडकर की, और ये जो जहां हम खड़े हैं ये ताकत है बहुजन समाज की कि बहन कुमारी मायावती ने इतना विशाल काय बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से पार्क बनाकर आज समाज की धरोहर को, इतिहास को पुनः जीवित किया है। आज हमें बड़ा खुशी होती है, गर्व होता है कि हम कम से कम अपने पार्क में जाके जहां दलित शोषित पीड़ितों को ये कहने को नहीं था कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, जहाँ भी जाता था वो ऐसा दुत्कारा जाता था जैसे वो किसी के घर में घुस रहा हो, पर यहाँ सीना तान के आ सकते हो, सर उठा के आ सकते हो, क्योंकि ये फक्र है हमें कि हम अंबेडकर पार्क में हैं, अपने इतिहास की धरोहर में है। तो आज इतनी खुशी का पल इतनी बड़ी जन समूह के साथ अंबेडकर जयंती अंबेडकर पार्क में मनाई जा रही है, और पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को मनाने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुजन नायक की विरासत को कौन सी पार्टी आगे ले जा सकती है, आप किसको देखते हैं? देखिए, विरासत ऐसी दिखाई देती है आपको, ये परिचय है बिना बोले ही, ये परिचय है आपको, ये किसी जनमानस से पूछो, किसी बच्चे से पूछो, ये विरासत किसकी देन है, आप ही बताओ किसकी देन है। मायावती बहन जी जो भी करती है बिना बोले करती, आप भी जानते हो ये किसकी देन है। ये जो विरासत है यही विरासत बहुजनों की विरासत है, और इस विरासत को खड़ा करने में बहन कुमारी मायावती साहब कांसीराम का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो हम मानेंगे कि जहां सम्राट अशोक का अधूरा सपना 2000 साल तक कोई पूछा नहीं था, कोई जान नहीं पा रहा था, उसे फिर से जिंदा कर दिया। अखंड भारत है सिंधु घाटी सभ्यता का, अखंड भारत निर्माता प्राचीन भारत का, ठीक है ना। इस पार्क में केवल अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं है, वहाँ सामने देखो सभी संत महापुरुषों गुरुओं की मूर्तियां हैं, उनकी मूर्तियां जो शोषित रहे, वंचित रहे, जिनको सम्मान नहीं मिला। पर आज आप देख सकते हो, मुझे लगता है कि देश में इससे बड़ा बहुजन समाज का ऐसा जीता जागता इतिहास नहीं होगा। यहाँ ताजमहल मिलेगा, यहाँ राम मंदिर हो गया, या वृंदावन हो गई, या शिरडी साईं हो गया, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो गया, अनेकों मस्जिदें, अनेकों चर्च, अनेकों हिंदुओं के मंदिर और सिखों गुरुद्वारे हैं। पर भारत में वो समाज जो इस देश की मूल मिट्टी से निकला है, उस समाज के पास ही अंबेडकर पार्क है, जहाँ आज खड़ा होकर जयंती मना रहा है। तो हमें फ़ख्र है, और यही जयंती बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज के युवाओं में ऊर्जा, जोश और हिम्मत लेकर आ रही है कि आने वाले समय में इससे भी बेहतर करेंगे। ये जब कर सकते हैं तो और भी बुलंद कर सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी बहुजन समाज और देश में रहने वाले सभी लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। एक तरह से पार्टियां क्रेडिट ले रही हैं, चाहे मानवर कांसीराम साहब की जन्म जयंती मनाने में या बाबा साहब की जयंती मनाने में एक तरह से होड़ लगी कि बाबा साहब के हम फॉलोवर हैं, और एक वोट बैंक की राजनीति भी इसके माध्यम से कहीं ना कहीं होती है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र देश है और सबकी आस्था विश्वास है, इस पे किसी पे तो रोक नहीं है कि कौन किसको मानेगा। मान सबको सकते हैं, किसी का भी नारा लगा सकते, किसी की जयकारा कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती आज मुझे लगता है कि सभी लोग मान रहे, सभी लोग मना रहे। जो लोग कट्टर थे अंबेडकर विचारधारा के, वो भी अपने दफ्तरों में रख के उनकी जयंती मना रहे। ये ताकत है अंबेडकर साहब की, क्योंकि अंबेडकर साहब की जब कलम चली थी वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं चली थी, वो सीधी चली थी। सबको एक लाइन में कर दिया कि भंगी का बच्चा हो चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। ये ताकत थी, और वो एक ताकत थी जब वर्ण व्यवस्था थी, जब यहाँ कोई श्रेष्ठ हुआ करता था, कोई राजा हुआ करता था,
कोई व्यापारी हुआ करता था और कोई सेवक हुआ करता था। एक वो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की धज्जियां उड़ा डाली जब देश में भारत का संविधान आया। ये संविधान की ताकत है और संविधान ने कहा कि कोई कुछ किसी को भी मान सकता, किसी को भी पूछ सकता, किसी की प्रार्थना आराधना कर सकता है, पर क्या असल में उनकी नैतिकता, उनका ईमान या उनके अंदर की जो चरित्रता है, क्या ये सिद्ध करेगी कि अम्बेडकर जी की सही विचारधारा पे कौन चल रहा है। अम्बेडकर जी की सही विचारधारा वही है जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर खड़े होकर कहा था कि मेरे अनुयायियों, क्या मैं जो दोहराऊंगा मेरे साथ दोहराओगे? सब लोगों ने हाथ खड़े करे। बाबा साहब अम्बेडकर जी, आप कहोगे अगर कुएं में कूदने को तो कुएं में कूद जाएंगे। हमारी जिंदगी में ये हिम्मत खड़े होने की आपने दी है, जहां कहोगे वहां चल पड़ेंगे। आप एक बार इशारा तो करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय 22 प्रतिज्ञा पढ़ी, तो 7 लाख लोगों ने निसंकोच में 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी। तो मैं तो कहता हूँ कि बाबा साहब का सच्चा और पक्का अनुयायी वही होगा जो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़े, 22 प्रतिज्ञाएं पढ़े और कहे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण इत्यादि देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं ब्राह्मणों द्वारा कोई श्राद्ध कोई पूजा पाठ नहीं कराऊंगा। वो होगा सच्चा अम्बेडकरवादी। 22 प्रतिज्ञाएं जो कौन कौन सी हैं? 22 प्रतिज्ञा, पहली प्रतिज्ञा में जो पूरा चर्चा आ गया पूरे देश के अंदर कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा। वो ईश्वर नहीं माने जहाँ जिस देश के अंदर राम के बगैर नाम के कोई सरकार नहीं चल रही। आज कहते हैं कि आज देश की सत्ता पे राम वाले बैठे हैं, उसी राम वालों को बाबा साहब ने 56 में ललकार दिया कि हम ईश्वर ही नहीं मानेंगे उन्हें। ईश्वर के नाम पे किताब लिखी, ईश्वर के नाम पे आराधनाएं लिखी गई, ईश्वर के नाम पे महिमा गाई गई, पर वहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खड़े होकर कहा कि हम उसको ईश्वर नहीं मानेंगे। वहां रामकृष्ण को भी कह दिया, ये तक कह दिया कि जहाँ ब्राह्मणों के बगैर पूछे कोई शादी नहीं करता, नामकरण नहीं करता, घर का प्रवेश नहीं करता, कोई भी अनुष्ठान विधि विधान नहीं करता, वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कह दिया कि हम ब्राह्मणों द्वारा कोई भी अनुष्ठान या कोई श्राद्ध नहीं कराएंगे। यानी एकदम उनकी उस वनवादी व्यवस्था को, उन मनवादी व्यवस्था को एकदम मिट्टी मिला डाला। तो ये व्यवस्था थी। अभी तो काफी शादियों में देखने को मिल रहा है, लोग संविधान को साक्षी मानकर और प्रतिज्ञाएं पढ़कर जो है और शादियां कर ले रहे हैं। अब तो पंडित जी को भी नहीं बुला रहे। देखिए, ये बात संविधान में है, शादी आपकी अपनी निजता है, ठीक है। समाज में आपको शादी कैसे करनी है इस पे आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। एक ही पाबंदी है कि जब आप शादी करो किसी भी अनुष्ठान से करो, किसी भी विधान से करो, या कोई भी विधान ना हो, बस आप सरकार के सामने जाके अपने दस्तखत करा जाओ, एक रजिस्ट्रेशन कर लो। इससे कोई संबंध नहीं आपने किस धर्म में करी, किस अनुसार करी, किस विधि से करी, किस विधान से करी, ये कोई नहीं पूछेगा। बस पूछेगा कि आपके पास सरकार द्वारा मैरिज एक्ट में आपका नाम दर्ज है क्या। बस बहुजन समाज को क्या संदेश देंगे यहाँ से? मेरा बहुजन समाज को संदेश है, आज हजारों लाखों युवा यहाँ पर पहुँचे हैं और मैंने कल भी कहा था कि ये जयंती एक मसीहा महापुरुष की जयंती है, जिसने अपने 40 साल के संघर्ष जीवन में 1916 में उन्होंने बड़ोदरा में संकल्प लिया और 1956 तक का जो अथक संघर्ष रहा, उस संघर्ष में उस महापुरुष ने अपने चेहरे की खुशियों को खोकर हमारे जीवन में खुशियाँ लाई है। जिन्होंने अपनी रात की नींद को खोकर हमारे दिन में उजाला किया है, जिन्होंने अपने चैन को खोकर हमारे अंदर सुकून पैदा करा है, उस मसीहा की जयंती में कभी भी हम भूल कर भी नशा ना करें, हुड़दंगबाजी ना करें, झगड़े ना करें। उससे ऐसा संदेश लेकर आओ जो संदेश बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए। वो संदेश एकता का संदेश लेकर आओ, वो एक संदेश ले आओ कि बहुजनों को एकजुट करने का, वो संदेश लेकर आओ कि हम ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध ने हमेशा शांति का रास्ता दिया है। तो कोई भी मेरा बहुजन समाज का इस पवित्र पर्व पर, जो संघर्षों का पर्व है, जो बाबा साहब के पूरे जीवन का पर्व है, उस पर्व में बहुजन समाज सूरा मेरी मज्ज पमाठाना वीरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा चैनी खैनी कच्ची पक्की शराब का कोई सेवन ना करे। इसे खुशियों के साथ बनाएं, शिद्दत के साथ बनाएं। यही जयंती हमारे उत्सव की जयंती होगी। कहाँ से आए हैं आप? बहुत धर्मगुरु इस समय जो आए हैं बहुत दूरी से, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में? डॉक्टर बाबा साहब का कार्यक्रम पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूरे विश्व रत्न थे और भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न बौद्ध सत्य है। बाबा साहब को विश्व रत्न के साथ साथ भगवान बुद्ध की उपाधि भी दी गई, बौद्ध सत्य है। तो बाबा साहब को पूरे विश्व में इसलिए लोग मानते हैं, बाबा साहब ने महिलाओं का उत्थान किया और शोषित पीड़ित जो गरीब बेचारे जिनके पास भूखमरी से पीड़ित थे, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, आगे आड़ी पीछे झाड़ू थी, बाबा साहब ने ऐसा काम किया। महिलाओं को
शिक्षा का अधिकार दिया, आगे हाड़ी पीछे झाड़ू हटाई, इसलिए लोग आज ये आए हैं। किस लिए? इनकी पुरखा जो पीढ़ा से हमेशा जूझते रहे, पीढ़ा से लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए ये लोग आए हैं बाबा साहब के स्थल पर। और ये भी इतना बड़ा स्थल जो बना है पूरे भारत में, ऐसा कहीं पर इतना बड़ा स्थल नहीं बना है। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इससे हम लोग बहुत खुशी और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत लोग आते हैं और आते कि जगह जगह गांव-गांव मोहल्ले मोहल्ले में बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही हैं। इसीलिए लोग अपने गांव घर में भी मना रहे हैं। तो लोगों की संख्या की तब भी बहुत लाखों करोड़ों के स्तर में संख्या आज ये समता मूलक बाबा साहब अम्बेडकर भवन में है। ये बहुत ही महान कार्य किया गया और लोग जग रहे हैं, दिन पे दिन जग रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं कि दो दुश्मन की पहचान भी कर रहे हैं। और ये लोगों ने समझा नहीं था कि कौन दुश्मन कौन दोस्त, लेकिन अब लोग जान रहे हैं कि हमारा दुश्मन मनोवाद है। और ये तो स्वरूपानंद स्वामी भी कह रहा कि हमारा दुश्मन अम्बेडकरवादी है, मुस्लिम नहीं है। स्वरूपानंद स्वामी ने भी बता दिया हम मुसलमानों ने लड़ाई है। शंकराचार्य ने भी बता दिया हमारी लड़ाई अम्बेडकरवाद से। तो अम्बेडकरवादी बहुत ही ताकत बन के उभर रहा पूरे देश में। अम्बेडकरवादी इतनी ताकतवर है, दो लड़ाई है, ब्राह्मणवाद अम्बेडकरवाद। ब्राह्मणवाद से लड़ने वाला अम्बेडकरवादी ही है और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो अम्बेडकरवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। अभी 10 मई से पश्चिमी यूपी से मुजफ्फरनगर से यात्रा निकलेगी और वो जुलाई तक यात्रा चलेगी। पूरे देश में बौद्ध धम्म, भगवान बुद्ध की व्यवस्था घर घर तक पहुंचानी है। बाबा साहब का सपना था बौद्ध भारत, 2050 तक बौद्ध में भारत बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। बौद्ध धर्म गुरुओं ने उसका अगुवाई भंते विनयचार्य जी कर रहे हैं, पीछे हैं बहुत तेजी। हाँ, बहुत तेजी से हम भंते अनिरुद्ध बौद्ध ही हैं पूरे देश में। और जो बौद्ध स्थल दूसरे ब्राह्मणों के कब्जे में हैं उनको भी हम लोग छुटाने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में इसकी लड़ाई चल रही है। बोध गया महाबोधि टेम्पल, भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान हुआ था, वो ब्राह्मण पुरोहित, पंडे पुरोहितों ने बौद्ध विहार को बचाना है। वो पद्धति हमारी जो पुरानी थी उसको पुनः घर वापसी करना है। जैसे नेपाल हमारा आज बौद्ध राष्ट्र बना, ऐसे भारत भी 2050 में बौद्ध राष्ट्र बनने जा रहा। धन्यवाद। और कुछ पूछना आइए हमारे साथ भंते विनयचार्य जी हैं, इनसे बात करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में और जो है संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में।